Hello student, welcome G3 e-learning class. Hope safe and healthy. Today in geography class we will read about the structure of the atmosphere. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे अर्थ की लेयर्स होती हैं, सेम एज एटमॉस्फेयर कंसिस्ट लेयर ऑफ एयर फ्रॉम द बॉटम टू इट्स हाइट लिमिट तक आपकी जो लेयर्स है एटमॉस्फेयर की भी पाई जाती है। और जो आपकी जो लेयर्स होती हैं आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफर होती हैं विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी एंड द टेम्परेचर के अंदर, और ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन के बेसिस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड, आपका जो लेयर्स के अंदर आपका डिवाइड किया गया है। और वो दोनों ब्रॉड लेयर्स बेटा कौन सी है? डेट आर द होमोस्फेयर एंड आपका हेड्रोस्फेयर। ओके बेटा। और जो बच्चों होमोस्फेयर जो आपकी जोन है इट इज़ एक्सटेंड अप टू द 90 किलोमीटर की हाइट तक आपकी फैली हुई है। और दिस आपकी जो जोन है कंसिस्ट द 3 थर्मल लेयर्स, जो आपकी एटमॉस्फेयर की 3 जो थर्मल लेयर्स है कौन कौन सी? डेट आर द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड द मेसोस्फेयर को कंसिस्ट किए हुए हैं। यानी कि ये तीनों की तीनों जो लेयर्स है लाई इन आपका इनटू द होमोस्फेयर के अंदर आपकी आती है। नाउ हेट्रोजोस्फेयर्स होती है बेटा इट एक्सटेंड अबव द होमोस्फेयर्स। अब देखिए जो तीनों लेयर्स है ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, ये किसके अंदर आपकी लाइज होती है? होमोस्फेयर्स के अंदर। लेकिन जो हेट्रोस्फेयर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट फ्रॉम द मेसोस्फेयर्स। आपके मेसोस्फेयर से जो ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर का जो भाग है वो क्या कहा जाता है? आपका हेट्रोस्फेयर कहा जाता है। और बच्चों ये जो आपकी जोन होती है इट इज़ मेड ऑफ द नाइट्रोजन, हीलियम हाइड्रोजन गैसेस से बनी हुई होती है। यानी कि जो इट इज़ द आपका केमिकल कंपोजिशन रखती है ऑफ द नाइट्रोजन का, हीलियम का एंड द हाइड्रोजन गैसेस का। अब बच्चों जो हम एटमॉस्फेयर की मेन जो 6 लेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि सबसे आपकी निचली लेयर से आपका स्टार्ट करेंगे। और वो कौन सी है? डैट इज़ द ट्रोपोस्फेयर। कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है बच्चों। इट इज़ द लोअर आपका लेयर, यानी कि सबसे आपकी लोअर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। और जो इसकी जो एवरेज जो हाइट होती है वो कितनी होती है? आपकी 16 किलोमीटर होती है। यानी कि ये कितनी ऊंचाई तक आपकी जो लेयर्स है आपकी पाई जाती है? इट इज़ फाउंड आपका अबाउट द 16 किलोमीटर तक आपकी पाई जाती है। और इसकी जो थिकनेस होती है वो आपकी इक्वेटर के ऊपर आपकी ज़्यादा पाई जाती है, जबकि ये थिन होती है एट द पोल, आपका जोन एरिया के ऊपर आपकी थिन उसमें बेस के ऊपर पाई जाती है। बच्चों इस जो लेयर्स के अंदर है टेम्परेचर है डिक्रीज होता है, यानी कि कम हो जाता है, कम्स डाउन होता है विद द हाइट। जितने भी हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा, आपका कम होता जाएगा, फॉल डाउन होता चला जाएगा। और बच्चों अगर ये देखिए 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा जो 1 डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर वो डिक्रीज होता है, फॉल डाउन हो जाता है। और आपकी ये जो आपका जो 165 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होने की जो आपका डिक्रीजिंग रेट ऑफ द टेम्परेचर की ये क्या कही जाती है? इट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट है वो कही जाती है। और बच्चों दिस लेयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द मैन के लिए। वाई? बिकॉज इट कंटेन्स द 90% ऑफ द वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स को कंटेन्स किए हुए हैं, जिसके कारण ऑल जो वेदर कंडीशंस होती है जैसे कि ड्यू फॉर्मेशन है, आपकी फॉग है, मिस्ट है या फिर क्लाउड फॉर्मेशंस है, वो सारी की सारी जो आपकी इवेंट है और आपका टेक प्लेस इन दिस लेयर्स, वो आपकी इस आपकी लेयर्स के अंदर आपकी घटित होती रहती है। एंड नेक्स्ट इज अबाउट द ट्रोपोपॉज। अगला किसके बारे में? ट्रोपोपॉज। ये देखिए बेटा यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ था? ट्रोपोस्फेयर लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रोपोपॉज लिखा हुआ है। पोज का मतलब क्या होता है? जो आपको सेपरेटिंग जो जोन होती है, जो एक दूसरे को आपको सेपरेट करने वाली यानी कि सीमा जो होती है उसको क्या कहा जाता है? पोज कहा जाता है। और ये कौन सी लेयर्स है? ये किसको सेपरेट करती हैं? इट सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर। जो आपकी ट्रोपोस्फेयर आपके लेयर्स को स्ट्रेटोस्फेयर लेयर
एयर से है आपका सेपरेट करती है। दैट एरिया इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज। वो वाला जो जोन है वो क्या कही जाती है? ट्रोपोपॉज कही जाती है। और बच्चों ये कैसी होती है? इट इज़ वेरी अनस्टेबल होती है और बहुत ही थिन लेयर्स होती है। और मैं आपकी एवरेज जो इसकी थिकनेस होती है वो कितनी पाई जाती है? ये सिर्फ आपके 2 किलोमीटर की थिकनेस की आपकी लेयर है वो पाई जाती है बिटवीन द ट्रोपोस्फीयर एंड द स्ट्रेटोस्फीयर, आपके लेयर के बीच के अंदर। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फीयर। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? स्ट्रेटोस्फीयर। बच्चों यहाँ पे स्ट्रेटो का मतलब क्या होता है? इक्वल। स्ट्रेटो क्या होता है? इक्वल, कांस्टेंट, यानी कि आपका इक्वल जो पाया जाता है। और इसको आपको स्ट्रेटोस्फीयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपके इस लेयर्स के अंदर आपका जो आपकी 20 किलोमीटर से तक आपकी जो आपका 18 to 20 किलोमीटर तक की हाइट तक जो टेम्परेचर है वो ना तो इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है, वो आपका रिमेन द सेम रहता है। इस वास्ते दिस लेयर इज कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फीयर है वो कही जाती है। और इसका जो एक्सटेंड है आपका लेयर्स का कितना पाया जाता है? इट एक्सटेंड अप टू द 50 किलोमीटर की हाइट तक आपकी एट द एटमॉस्फेयर के ऊपर आपकी फैली हुई है। लेकिन बच्चों ये आपकी थिकर होती है एट द पोल। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था जो आपकी ट्रोपोस्फीयर होती है वो थिकर होती है इक्वेटर के ऊपर, लेकिन जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है ये आपकी थिकर पाई जाती है एट द पोल्स के ऊपर और थिनर एट द आपका इक्वेटर के ऊपर। इट इज़ अपोजिट ऑफ द ट्रोपोस्फीयर के अपोजिट होती है। और बच्चों यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है, टेम्परेचर वो आपका रिमेन द सेम रहता है अप टू द हाइट ऑफ द 20 किलोमीटर। 18 किलोमीटर से लेकर के 20 किलोमीटर की हाइट तक है जो टेम्परेचर वो रिमेन द सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसके कारण इस आपके लेयर्स को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। और आपका अप टू द आपका 20 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर की हाइट तक जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली है, आराम से धीरे से आपका क्या होता है? धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता जाता है विद द हाइट के साथ। और बच्चों इस लेयर्स के अंदर देयर आर नो क्लाउड, कोई भी आपको क्लाउड नहीं होते हैं, नो कन्वेंशनल आपकी करंट होती है, न ही आपकी थंडरिंग होती है, ना ही आपकी लाइटनिंग होती है। यानी कि ये लेयर आपकी फ्री होती है फ्रॉम द वाटर वेपर से और डस्ट पार्टिकल से, क्योंकि बिकॉज आपकी जो एयर है यहाँ पे जो आपकी हवा है मूव आपका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आपकी मूव करती रहती है, जिसके कारण दिस लेयर इज़ द बेनिफिशियल फॉर द एयरक्राफ्ट फ्लाई के लिए। यानी कि इस लेयर्स के अंदर ही हमारे जो हवाई जहाज हैं उनको हम उड़ाते हैं, फ्लाई की जाती है। यानी कि इट इज़ द वेरी बेनिफिशियल लेयर फॉर द एयरक्राफ्ट फ्लाई के लिए। नाउ कम ऑन द मेसोस्फीयर। अब आइए मेसोस्फीयर के ऊपर। बच्चों जो ये लेयर्स है इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर के आपके ऊपर फैली हुई है। और इसका जो एक्सटेंड है वो कितना होता है? कितनी आपकी एक्सटेंड आपकी हाइट तक फैली हुई है? 50 किलोमीटर टू द 90 किलोमीटर इन द एटमॉस्फेयर के ऊपर आपकी फैली हुई है। बच्चों यहाँ पर जो टेम्परेचर वो क्या स्टार्ट हो जाता है? आपका डिक्रीजिंग, यानी कि नीचे आपका फॉल डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और नॉर्मली तौर पर जो टेम्परेचर है गोज डाउन, कितना अप डाउन चला जाता है आपका? माइनस आपका 100 डिग्री सेल्सियस के माइनस भी आपका जो टेम्परेचर है वो चला जाता है, जिसके कारण इट इज़ कॉल्ड द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे आपकी कोल्डेस्ट जोन कही जाती है, लेयर कही जाती है ऑफ द एटमॉस्फेयर। बच्चों जिन तीनों लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा है कि आपका ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर, ये किसके पार्ट है? दीज आर द पार्ट ऑफ द होमोस्फीयर्स के पार्ट है। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? नाउ वी विल रीड अबाउट द आपका हाइड्रोस्फीयर्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये लेयर्स है किन दो लेयर्स को कंसिस्ट किए हुए हैं? आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर आपका कम्स इनटू द आपका हाइड्रोस्फीयर्स की आपकी जोन के अंदर आपकी आती है। फर्स्ट इज द आइनोस्फीयर। बच्चों जो आइनोस्फीयर है इट एक्सटेंड फ्रॉम द आपका 100 किलोमीटर टू आपका 400 किलोमीटर की आपकी ऊंचाई तक फैले हुए हैं। और आपका इट लाइज अबोव आपका मेसोस्फीयर्स के ऊपर आपकी है फैली हुई है। इट कंटेन्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स आपका कंटेन्स रखती है, जिसके कारण आपको क्या आपकी जो ये लेयर्स है क्या कही जाती है? आइनोस्फीयर्स कही जाती है। और बच्चों आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो पार्टिकल्स है उनको क्या कहा जाता है? दीज आर नोन एज द आयंस। उनको
क्या कहा जाता है, आयंस कहा जाता है। इस वास्ते इस लेयर्स को आयनोस्फीयर्स है वो कहा जाता है। और ये जो आयंस होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिकल चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं, आर हेल्पफुल होते हैं। आपका जो वेव्स होती है ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ से आपकी वो रिफ्लेक्टेड, आपका बैक आपका रिफ्लेक्टेड आपकी कर दी जाती है एट द अर्थ सरफेस के द्वारा बाय दिस आयंस के द्वारा। ओके बच्चों, इन द आयनोस्फीयर्स के अंदर जो हमारे जो टेम्परेचर है अगेन स्टार्टेड आपका इंक्रीजिंग। वो क्या हो जाता है, दोबारा से आपका इंक्रीजिंग स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है विद द हाइट के साथ। क्यों? बिकॉज ऑफ द रेडिएशन ऑफ द सन के रेडिएशंस के कारण। ओके बच्चों, नाउ कम ऑन द एक्सोस्फीयर। हमारी जो लास्ट आपकी जो लेयर्स है वो कौन सी है, डेट इज द एक्सोस्फीयर। और बच्चों इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर, ये सबसे आपकी जो ऊपरी लेयर है ऑफ द एटमोसफियर की। जैसे हम अर्थ की जो आपकी डेट इज द आपकी बिल्कुल इनर लेयर तक अप्रोच नहीं रख सकते, वैसे ही सेम आपका वी कैन नॉट से अबाउट दिस लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर। इस आपके एटमोसफियर के लेयर्स के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो आपका इतना हाई हो जाता है कि बिकॉज वी हैव नो अप्रोच टू दिस लेयर्स, हम इस लेयर तक कोई भी आपका अप्रोच है आपका नहीं रख सकते। और ये आपकी कहाँ तक एक्सटेंड है, इट इज़ एक्सटेंड अबोव आपका 400 किलोमीटर से अबोव आपका सारे के स्पेस के अंदर आपका मर्ज हो जाती है। तो डेट आपकी लेयर इज कॉल्ड द एक्सोस्फीयर्स कही जाती है। बच्चों यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम, आप इसे आपके डायग्राम के थ्रू आपको समझ सकते हैं। ये देखिए डेट इज द ट्रोपोस्फेयर, जो हमारी सबसे लोअर आपकी जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो कौन सी थी, ट्रोपोस्फेयर है। और यहाँ पे देखिए ये आपके अर्थ सरफेस से लेकर के आपके जो इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर वाला पार्ट है, ये आपका पोल वाला पार्ट है। इक्वेटर के ऊपर ये आपका क्या है, थिकनेस आपकी ज़्यादा पाई जाती है, जबकि आपकी थिन है एट द पोल आपका एरिया के ऊपर। जबकि जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो उसकी जो थिकनेस है वो आपका पोल जोन के ऊपर ज़्यादा है, जबकि आपकी जो थिनर पाई जाती है एट द इक्वेटर जोन के ऊपर। और बच्चों जैसे कि टेम्परेचर आपका क्या है, ट्रोपोस्फेयर के उसमें टेम्परेचर विद द हाइट के अकॉर्डिंग क्या होता जाता है, आपका डिक्रीज होता जाता है। लेकिन आपका 20 किलोमीटर की आपकी हाइट तक, 18 से लेकर के 20 किलोमीटर की हाइट तक जो टेम्परेचर वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। इस वास्ते दिस लेयर इज कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फेयर कही जाती है। लेकिन 20 से लेकर के 50 किलोमीटर की हाइट तक जो टेम्परेचर है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, इंक्रीजिंग फॉर्म के अंदर पाया जाता है। और बच्चों इसके ऊपर है डेट इज द मेसोस्फेयर। और मैंने आपको बताया था कि इट इज़ कॉल्ड द कोल्डेस्ट लेयर कही जाती है, क्योंकि जहाँ पर जो टेम्परेचर है गोज डाउन आपका -100 डिग्री सेल्सियस है वो आपका नीचे चला जाता है। इसके ऊपर है आइनोस्फेयर्स आपकी लाई होती है, पाई जाती है। और आपको पता है कि दिस लेयर आपका कंसिस्ट द आयंस को कंसिस्ट किए हुए हैं, जिसके कारण इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द रिफ्लेक्ट ऑफ द रेडियो वेव्स को आपको, यानी कि ट्रांसमिटेड वेव को आपको रिफ्लेक्टेड बैक करती है टू द अर्थ सरफेस की तरफ। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज होता है विद द हाइट के अकॉर्डिंग। और सबसे आपकी जो अपर लेयर है इट इज़ कॉल्ड द एक्सोस्फीयर कही जाती है। और यहाँ पर आपको जो टेम्परेचर है आपका मोर देन आपका 1000 आपका डिग्री आपका सेल्सियस से भी अबो है टेम्परेचर पाया जाता है। तो बच्चों यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम। स्टूडेंट, our this topic is complete.